अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं 4th ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, लोरेलाई मेडिकल कॉलेज, लोरेलाई में। आज जो टॉपिक पे बात करूँगा वो ये है कि रिसेंटली कुछ स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया है, ठीक है? उसमें स्टूडेंट्स को सप्लियाँ हैं, यानी कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या व्हाटएवर होल एमबीबीएस की बात कर लें। ज़रूरी नहीं है कि एमबीबीएस हो, आप स्टूडेंट लाइफ़ में, ठीक है? आप जिस भी फ़ील्ड से हैं, अगर आपको सप्ली आती है तो दिल परेशान होता है, उदासी हो जाती है, ठीक है? कुछ लोग रोना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना कि यहाँ देखें हम इस पे ही बात करेंगे। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम ठीक है? ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथली यानी ऐसा ज चल रहा हो जैसे आप चाहते हैं, तब तो मेरा नहीं ख़्याल कि ज़िंदगी में आपको कभी परेशानी हो सकती है। नहीं होगी ना? ऊँच-नीच ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है? वो होता रहता है। अगर मैं बात करूँ कि एक शख़्स है ए, ठीक है? और दूसरा शख़्स है बी, ठीक है? और इधर यहाँ पर है सी, ठीक है? ए का ये है कि ए कहता है मैं बी तक ऐसे पहुँचूँ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम दरमियान में ना आए, ठीक है? और बी कहता है कि मैं सी तक जैसे पहुँचूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? और सी कहता है मैं ए तक ऐसे पहुँचूँ कि मुझे लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह कोई सोच के चले कि भई मैं ये आपकी इनिशिएटिव मतलब ए यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपकी एमबीबीएस है, ठीक है? और ये आपकी एफसीपीएस है, ठीक है? ये आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है? स्टार्टिंग ये आपकी एमबीबीएस है, ठीक है? और ये आपकी एफसीपीएस है, एफसीपीएस है। कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि देखें आपने यहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ तक जाना है आपने। आपने यहाँ तक तो बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर लूँ, ठीक है? इस तरह ड्रॉ कर लूँ क्योंकि इसके रास्ते तो बहुत मुश्किल हैं एज़ कम्पेयर टू उसके, ठीक है? क्योंकि इस तरह आपको घूम-घूम के आना पड़ेगा। अगर अब यहाँ से यहाँ स्मूथ रास्ता है, थोड़ा बहुत अगर सप्ली आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब आप परेशान हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको जो है कि आगे एफसीपीएस तक आप मतलब अ, ल क्योंकि ये लाइफ़ है ना, सप्ली भी आती है, ऊँच-नीच भी होता है, ठीक है? तो ये तो रास्ता बहुत मुश्किल का रास्ता है। आप यहाँ से घबरा रहे हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो कोशिश करें इन चीज़ों को लाइटली लें, कुछ नहीं होता यार, ठीक है? टाइम है, पेपर दोबारा हो जाएगा, गुज़र जाएगा, कोई इतनी बड़ी आफ़त नहीं आएगी। आप ठीक है, आप कहाँ से थे? आप क्लास 1 से, ठीक है? क्लास 1 से थे, आप कहाँ तक पहुँचे? फर्स्ट ईयर एमबीबीएस तक, ठीक है? क्लास 1 से आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस तक पहुँचे। क्या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फेलियर का सामना करना नहीं पड़ा? पड़ा था ना? तो होता है, कोई बात नहीं, ठीक है? सप्लियाँ, पास-फ़ेल होना और गिरना, पेपर में फ़ेल हो जाना, ठीक है? ये मैं मानता हूँ कि इतना आसान नहीं है इस चीज़ को देखना। लेकिन अगर आ जाती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, ठीक है? एफसीपीएस तक पहुँच चुके होंगे। तो कोशिश करें इन चीज़ों को साइड कर लें। दूसरी बात ये आ जाती है कि मैं कोई शख्स ये वीडियो अगर देख रहा है कि उसकी भी सप्ली तो नहीं आई, लेकिन किसी दूसरे की आई है, ठीक है? वो दूसरे को परेशान कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक सेंटेंस मतलब जो है कहूँगा, यार देखो, आप किसी और को अगर खुशियाँ नहीं दे सकते ना, तो दूसरे का सुकून भी बर्बाद ना करें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक़्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से हज़ार गुना बेहतर है, ठीक है? कहने का मतलब फिर वही आ जाती है कि एक स्टूडेंट पहले से परेशान है, आप उसको दोबारा परेशान ना करें। देखिए 5 साल हैं, ठीक है? 5 साल हैं, इन 5 सालों में कभी भी, ठीक है, एमबीबीएस में 5 सालों में कभी भी इंसान जो है डायरेक्टली स्मूथली नहीं चल सकता। कभी-कभी प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ़ में। तो देखें, ये लाइफ़ में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? आप कोई भी ऐसे फ़ेमस डॉक्टर से पूछें, ठीक है? किससे? कोई भी फ़ेमस डॉक्टर से पूछें। जो भी आपका टीचर है इस टाइम या जो भी आप समझते हैं आपका आइडियल है या जो भी आप समझते हैं कि वाक़ई पढ़ने वाला इंसान है, उनसे ये पूछ लें कि सर आप जो है ना डॉक्टर तो बने, क्या आपकी लाइफ़ में सप्ली नहीं आई थी? अगर वो कहे कि नहीं आई थी तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? हाँ, हज़ारों में एक हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ना सप्लियाँ आ जाती हैं एमबीबीएस लेवल में, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कोशिश करें दूसरों को गिरने से बचाएँ, दूसरों को कॉन्फिडेंस दे दें, ठीक है? अगर आप किसी को मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते तो उसका मज़ाक और तमाशा भी मत बनाएँ।
और जो स्टूडेंट जिसकी सप्ली आई है और ये वीडियो देख रहा है या देख रही है, उनको मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, मानता हूँ कि आपके लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन इस मुश्किल टाइम में भी आपने चलना है, ठीक है? देखो, ये एमबीबीएस है, मैं फिर बार-बार वही वर्ड्स कह रहा हूँ कि खुद को डिप्रेशन में ना डालें। मुझे ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, ठीक है, वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं लास्ट में, डिप्रेशन के बाद जाकर टैबलेट्स खा रहे होते हैं, ठीक है? डिप्रेशन की गोलियाँ खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसको एक तो फैमिली की प्रेशर होती है, दूसरा फ्रेंड्स उसका मज़ाक उड़ाते हैं, सेकंड टाइम वो खुद सेंसिटिव है। छोटी-सी बात को, वो इतनी छोटी-सी बात होती है लेकिन वो उसको इतना सा सोच लेता है कि अब क्या होगा? शायद कोई मज़ाक ना उड़ाए। कोई मज़ाक नहीं उड़ाएगा, हर कोई अपनी दुनिया में मसरूफ़ है, ठीक है? आपने क्या करना है, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पे चलना है। अगर आप ए से स्टार्ट हैं, आपने बी तक जाना है, फिर सी पे आना है ना, तो आपने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड तक जाना है, ठीक है? रास्ता आपने नहीं छोड़ना। देखो, अगर आप यहाँ से चलेंगे ना तो फ़ायदा नहीं है, आपने स्ट्रेटली चलना है, ऊँच-नीच होती रहेगी, ठीक है? फिर जो लाइफ़ है ना, आप सी तक यानी एफसीपीएस तक भी पहुँच जाएँगे। तो ज़िंदगी में ये चीज़ें होती रहती हैं, खुद को इतना परेशान करेंगे तो मेरा नहीं ख़्याल कि आगे कुछ कर पाएँगे। तो कोशिश करें, अपना भी ख़्याल रखें, दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दें, और जिसकी भी सप्ली आई है, जो भी फ़ेल हो चुका है, फ़ेल तो कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है? एक पेपर में गिर जाना कह सकते हैं। तो एक-दूसरे को सपोर्ट करें और एक-दूसरे का साथी बनें, ताकि हम जितने भी लोग हैं वो डिप्रेशन में हैं या टैबलेट्स की गोलियाँ खा रहे हैं, वो ना खाएँ। तो फिर लास्ट में इतना ही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे बाय यूट्यूब में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कमेंट में। किसी भी एमसीक्यूज़ में सपोर्ट चाहिए, किसी भी पेपर पैटर्न में सपोर्ट चाहिए, किसी में वाइवा क्वेश्चन में सपोर्ट चाहिए, तो मैं आप सबके साथ हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ़ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं ओवरऑल वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ हूँ, ठीक है? जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर कर सकता है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कर सकता है। तो जो है, मुझसे जितना होगा मैं आपको वो गाइडेंस ज़रूर दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, किसी की नहीं सुननी, ठीक है? हिम्मत करनी है। वो कहते हैं ना कि आजकल के लोग आपके ज़ख्मों पर आपके आजकल के लोग आपके ज़ख्मों पर पायोडीन के बजाय क्या लगाते हैं? आयोडीन लगाते हैं, ठीक है? तो किसी को आयोडीन लगाने मत दें। पायोडीन मरहम, आयोडीन नमक, ठीक है? ऐसा ही होता है। लोग बहुत कम मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। मोस्टली लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें किसी की ना सुनें, अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने फैमिली के अलावा अपने आप की सुनें, ठीक है? जो भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है उस तक चले जाएँ। किसी के बोलने से, किसी के कहने से, किसी के मज़ाक उड़ाने से, किसी के कुछ जो है ना करने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपने इन फ्यूचर वहाँ जाना है जहाँ किसी की सोच भी नहीं है। तो आपने यूनिक बन के चलना है। तो किसी के बोलने से खुद को परेशान ना करें, डिप्रेशन में ना जाएँ, ठीक है? यू आर द यूनिक, आप सबसे यूनिक हैं। तो अपने लिए ही सही, तो कोशिश करें डिप्रेशन से अवॉइड कर लें, टैबलेट्स वगैरह सब कुछ साइड पे कर लें, कुछ नहीं होता यार, ठीक है? अगर आज सप्ली आई है तो कोई ना, तो कहाँ मिस्टेक थी, कहाँ गलती थी, वो देख लेना है, ठीक है? इन फ्यूचर आपने अच्छा पढ़ना है। पढ़ा आपने फिर भी अच्छा होगा, लेकिन इंसान है, आ जाती है सप्ली, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे भी दुआओं में याद रखो, और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो होपफुली आप अभी परेशान नहीं होंगे, और प्लीज़ इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कितना इस बात की समझ आई है, जो कि मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ठीक है? तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ हमें अपना फीडबैक लाज़मी दें। थैंक यू।